बहाना रामचरितमानस का और चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक प्रयोग चल रहा है। ये राजनीतिक प्रयोग इसे आप कह सकते हैं। मामला 2024 के लोकसभा चुनाव का है। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, या फिर कह लें यूं कि अखिलेश यादव एक चौथा प्रयोग कर रहे हैं। 3 प्रयोग वो पहले भी कर चुके हैं, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। हुआ यूं कि हफ्ते भर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के 1-2 चौपाइयों का हवाला देकर कहा कि ये चौपाइयां हटा दी जाए। शुरुआत में इस बात की खबर आई कि शायद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौर्य के इस बयान से बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि बिहार में भी वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसी ही बात कही थी, लेकिन उनको चुप करा दिया गया और तब से आपने चंद्रशेखर का कोई बयान नहीं सुना होगा। तो लगा शायद यूपी में भी ऐसा ही हो, मौर्य के मुंह से कोई बात निकल गई हो। लेकिन देखते ही देखते अखिलेश यादव अंगद की तरह उनके समर्थन में आ गए, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के। उसके बाद एक तरीके से देखें तो पार्टी के अंदर अगड़ी जाति के कई नेताओं के बयान आए, जैसे उनके जो विधायक हैं मनोज पांडे, उनके प्रवक्ता आईपी सिंह, और भी मैंने कई नेताओं के बयान देखे। लेकिन अब वो सब एक तरीके से साइलेंट मोड में आ गए। लेकिन 2 नेताओं का नाम लेना चाहूँगा मैं। एक जो पार्टी में हैं रोली मिश्रा तिवारी जो हैं वो, और इलाहाबाद यानी प्रयागराज से चुनाव लड़ चुकी हैं 2017 में ऋचा सिंह। ये दोनों आज भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। रोली ने तो चुनौती दी है कि वो उनसे आकर शास्त्रार्थ कर ले, यानी स्वामी प्रसाद मौर्य से, और ये भी कहा है कि उन पर एनएसए लगना चाहिए। पार्टी का आखिर क्या स्टैंड है वो तो अखिलेश यादव ने बता ही दिया अपने बयान में, जब उन्होंने कहा कि वो योगी से पूछेंगे कि मैं शूद्र हूँ या नहीं। इस बीच एक चीज़ और भी हुआ। ये दोनों यानी ऋचा और रोली दोनों ही समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इनके ट्विटर हैंडल पर अब भी लगा हुआ है। हमारे पास एक लिस्ट आई ट्विटर प्रवक्ताओं की, 58 प्रवक्ताओं की, उसमें इन दोनों के नाम गायब हैं। जब बयान दिया मौर्य ने तब वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नहीं थे, लेकिन अगले दिन वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए। क्या यूपी में एक तरीके से समाजवादी पार्टी अगड़ा बनाम पिछड़ा का प्रयोग करने जा रही है? हम बात करेंगे रोली से ही, जो कि हमारे साथ जुड़ रही हैं, और उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। और पिछले हफ्ते भर से उनके भी ट्वीट लगातार आ रहे हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी सवेरे 10:30-11 बजे एक ट्वीट करते हैं और दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं। रोली भी अपने स्टैंड पे कायम है। रोली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ अंदर की बात। और आज अंदर की बात मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि रोली ही बताएंगी कि आखिर समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है। रोली, एक बात बताइए कि आप जो कह रही हैं, लगातार ट्वीट कर रही हैं और बता रही हैं, इस बात को आपने पार्टी के फोरम पे बताया क्या? जी, मैंने पार्टी के फोरम पे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जिस दिन बयान आया था उस दिन ठीक मैंने पार्टी फोरम पर ये बात रखी थी, और मैंने उनसे ये कहा था कि जिस प्रकार भारत आस्थाओं का देश है, भारत भावनाओं का देश है, प्रभु श्री राम या श्री रामचरितमानस तर्क का, कुतर्क का, वितर्क का विषय नहीं हो सकती है। श्री रामचरितमानस हमारी आस्थाओं का केंद्र है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम कभी तर्क करते ही नहीं है। मैंने उनको उदाहरण भी दिया था कि ये वो देश है जहां पर पांडव नहीं पूजे जाते। मैं रोली, एक मिनट रोली, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानती हैं या महाकाव्य मानती हैं? मैं पूर्णतः बचपन से, क्योंकि मैं एक सनातनी ब्राह्मण परिवार में मैंने जन्म लिया, जब से मैंने होश संभाला है, राम रक्षा, श्री राम रक्षा स्तोत्र मुझे कंठस्थ है। बहुत टफ है, बहुत कठिन है, संस्कृत में है, मैं रोज उसका पाठ करती हूँ। श्री रामचरितमानस भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। और सुबह हम लोग जब उठ करके स्नान ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो चाहे 1 चौपाई या 2 चौपाई हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे लिए ये धर्म ग्रंथ है, और पूर्णतः धर्म ग्रंथ है। और मुझे लगता है कि जितने करोड़ों सनातनी हिंदू हैं उनके लिए श्री रामचरितमानस एक धर्म ग्रंथ है, कोई महाकाव्य नहीं है, कोई मनोहर कहानियां नहीं है। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इसमें संशोधन कर दीजिए, इसका बदल दीजिए, इधर से निकाल दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपने माता पिता पूर्वजों में संशोधन कर सकते हैं?
और दूसरी चीज मैंने उनसे कहा कि आस्थाओं पर कभी तर्क नहीं होते हैं, और ये भारत आस्थाओं का देश है। यहाँ अधिकार की बात करने वाले, हक के लिए लड़ने वाले पांडव नहीं पूजे जाते हैं। यहाँ अपना हक छोड़ करके जाने वाले प्रभु श्री राम पूजे जाते हैं। यहाँ पर एक बार को कानून मानने से व्यक्ति इतना नहीं डरता है जितना कि वो माँ की मैं कसम एक खाने मिनट से डरता रोकूंगा। है। मैं ये जो चौपाई का हवाला दिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये बात जो उन्होंने कहा, यही बात कही जाती रही है? देखिए पंकज जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 16वीं शताब्दी में जब ये श्री रामचरितमानस लिखा गया, तत्कालीन क्या परिस्थितियां थी। और तुलसीदास जी ने, मैंने तो एक ट्वीट भी किया कि भाई जिसको इतना ज्यादा बार बार तमाम लोग समझा रहे थे, अवधी भाषा में लिखा गया है, और अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ कुछ और होता है। ये इनको इतना भी नहीं पता स्वामी प्रसाद मौर्य को। मैं तो हिंदी साहित्य की भी विद्यार्थी हूँ कि शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं, आगत होते हैं, और आंचलिक शब्द भी होते हैं। हमारे ब्रजभाषा में कड़ी खाए गाली होती है, जबकि कड़ी खाए, आपको पूछा, आप हमारे घर आए, आपने कड़ी खाई कि नहीं? हमारे कड़ी खाए बोलना गाली मानी जाती है। किसी के मृत्यु पर कड़ी खाई जाती है, तो किसी को कड़ी खाए बोलना यानी उसके मृत्यु की कामना एक बात करना। बताइए, तो हमारे जो आंचलिक शब्द है, देशज शब्द, मुझे एक बात बताइए कि अभी आप हमारे जो आंचलिक शब्द है, देशज शब्द है, हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ पंकज जी, ये आस्था की बात है, और भारत आस्थाओं का देश है। बहुसंख्यक सनातनी यहाँ पर रहते हैं। क्या इन्होंने कभी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कभी ये बात जब वो बसपा में रहे तब करी? और भारतीय जनता पार्टी में ऊंचा हार से इनका बेटा जब चुनाव लड़ रहा था, तो ये रामायण रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाते थे अपने घर में। जब इनकी पत्नी, जब इनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य चुनाव लड़ रही थी बदायूं से, तो श्री रामचरितमानस को सर पर रख करके घूमती थी वोट मांगने के लिए। वो अपने आप को दिखाती थी कि भाई मैं कोई बौद्ध नहीं हूँ। अच्छा, एक बार बताइए रोली, आप इतने स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना चिढ़ाती क्यों हैं? आज मैंने एक ट्वीट देखा आपको, जो धर्मेंद्र यादव को आप जन्मदिन की बधाई दे रही थी, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं पीछे से उन्हें पिन मार दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग बिल्कुल जीत के कगार पर थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत मेहनत की थी। हम लोग 15 वर्षों से पार्टी, 2 बार विपक्ष देखा, बड़ा विपक्ष देखा, 7 से लेकर 12 तक विपक्ष देखा, उसके बाद हमने 17 से लेकर 22 तक विपक्ष देखा। तो जब हम चुनाव के बिल्कुल उस पर थे और हम लोगों ने रात दिन मेहनत की थी, तो ये अवसरवादी नेता अचानक से आए। हालांकि इन्होंने एक बूम बनाया प्रदेश में, वो तो सब जानते हैं, उससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। लेकिन वहां इन्होंने मंच से एक ऐसी बात बोली जिसमें इन्होंने कहा कि अब 85 और 15 का खेल होगा। तो मैं इनसे पूछना चाहती थी, अगले दिन ही मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि हम सब लोग जो और अन्य जातियों को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं, ब्राह्मणों को जोड़ रहे हैं, सवर्णों को जोड़ रहे हैं, जैनों को जोड़ रहे हैं, राजपूतों को जोड़ रहे हैं, वैश्य वर्ग को जोड़ रहे हैं, व्यापार प्रकोष्ठ आप बनाते, उसका क्या अर्थ है? 85-15 क्या है? समाजवाद की लड़ाई तो हर वंचित और शोषित के लिए है, इसमें 85-15 की बात करने की आवश्यकता क्या हुई? और उसी दिन से हुआ कि जो सवर्ण समाज था उसका रुख समाजवादी पार्टी की तरफ से पुनः बदल गया, और इनके सिर्फ इस वक्तव्य की वजह से तो हम चुनाव हारे। आप जो ये बात कह रही हो, क्या अखिलेश यादव या पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर नहीं समझते या मानते हैं? देखिए, मेरे डीएनए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक फौजी परिवार से आती हूँ। मेरे नाना श्री विजय नारायण मिश्रा जी काकोरी कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उनको पकड़ा गया था और उनको काले पानी की सजा हुई थी। मेरे तो वही रक्त है, मेरे पति फौज में है, तो मेरा रक्त तो वही है पंकज जी। और मेरे बाबा ससुर जो थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो रक्त की भी बड़ी जरूरत होती है साहस जुटाने के लिए। मैंने अपने 16 वर्ष के राजनीतिक करियर को, मुझे मेयर का चुनाव लड़ना था, 16 वर्ष के राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर आज प्रभु श्री राम को चुना है, श्री रामचरितमानस को चुना है। और ऐसा नहीं है पंकज जी, मैं हमेशा से मुखर रही हूँ समाजवादी पार्टी से। अंत पटल पर मैंने कई बार एक बात कही है कि आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आपकी लड़ाई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से हो सकती है, लेकिन आपकी लड़ाई भगवा से नहीं है, आपकी लड़ाई सनातन से नहीं है, आपकी लड़ाई हिंदुत्व से नहीं है, आपकी लड़ाई किसी भी ब्राह्मण से नहीं है, आपकी लड़ाई। एक बात बताइए मुझे, एक बात रोली, आप अभी अपने ट्विटर हैंडल पर, प्रोफाइल पे अपने लगाया कि आप स्पोक्स पर्सन हैं। ऋचा के ट्वीट्स को भी मैंने देखा, आप रिट्वीट कर रही हैं, वो भी अपनी बात रख रही हैं। लेकिन
जो प्रवक्ताओं की लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। इसका मतलब पार्टी का तो एजेंडा साफ है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं। आपकी बात को नहीं मान रही है पार्टी? देखिए, मैंने कोई समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज पर या ऑफिशियल जो उनका ऑफिशियल है उस पर तो अभी तक कोई ऐसी लिस्ट देखी नहीं है। अब आप लोगों के पास व्यक्तिगत तौर पर कोई लिस्ट आई तो हम लोग, देखिए, हमें कोई मंच की आवश्यकता नहीं कि हम डिबेट में ही बैठे तभी लोग रोली तिवारी मिश्रा को पहचानेंगे। मैं तो, जो मेरे फॉलोअर्स है, मैं तो रोज रोली की डायरी, ब्लॉग लिखती हूँ, एक पूरा अखबार छाप देती हूँ सुबह। मैं फेसबुक पर भी हूँ, सोशल मीडिया पर भी हूँ, और मुझे अपनी बात कहनी होगी तो आज मैं लाइव भी अपनी बात कह सकती हूँ। यहाँ पर परिचय का संकट नहीं है, क्योंकि मैं इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ, नेताजी से लेकर के आदरणीय शिवपाल चाचा, आदरणीय रामगोपाल चाचा। आपकी शिकायत अखिलेश यादव से नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को तो वो डिफेंड कर रहे हैं। ये तो पार्टी का स्टैंड हो गया है। मैं, पंकज जी, अपने आप को अंतिम पंक्ति का अंतिम कार्यकर्ता मानती हूँ समाजवादी पार्टी में। मैं तो अपने आप को लीडर भी नहीं कहती। अभी स्वामी प्रसाद जी ने मुझे एक नया नाम दिया है, पिद्दी न पिद्दी का शोरवा, और उनकी इतनी हैसियत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जब मैंने निवेदन किया, मैंने उनसे ये कहा कि आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपने कहा कि जो भारत में स्त्रियों की शिक्षा लागू हुई वो शिक्षा अंग्रेजों ने लागू की। तो मैंने उनसे पूछा कि आदरणीय, आप मुझे ये बता दीजिए, आपाला, विद्योत्मा, गार्गी, जो महान स्त्रियां हुई जिन्होंने वेदों की रचनाओं में भी अपना योगदान दिया, तब शास्त्रार्थ हुआ करता था, वो नारियां कौन थी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने तो उनका समर्थन कर दिया, मतलब पार्टी का स्टैंड वही है। आपका जो स्टैंड है वो समाजवादी पार्टी का स्टैंड नहीं है। कल को हो सकता है पार्टी से बाहर भी कर दी जाए, चूंकि आप पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं। पंकज जी, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की साइलेंट थी या मौन था, तो उन्होंने भी अपनी बात रखा और मैंने भी अपनी बात रखी। मैंने इस पर पुरजोर विरोध किया कि मुझे यह स्वीकार नहीं है कि मेरे धर्म ग्रंथ को, जिसको मैं पढ़ती हूँ, और मैं ही नहीं पढ़ती, किसी भी जाति का व्यक्ति जिसकी ये बात करते हैं, चाहे वो निषाद राज हो या जितनी भी अन्य जातियां हैं, मैं उनका नाम यहाँ नहीं ले लूंगी, सारी जातियों के लोग श्री रामचरितमानस को पढ़ते, घर घर में रामायण होती है। अगर मैं आपको याद दिला दूं पंकज जी, आप और मैंने देखा था, एक समय में रामायण सीरियल आया करता था दूरदर्शन पर, संडे को आता था, लोगों की भीड़ उठ जाती थी, जुट जाती थी, बैठ जाती थी और आरती उतारते थे। अभी मैंने देखा इतने वर्षों के बाद, 20 से 25 वर्षों के बाद, 30 वर्षों के बाद, 30 नहीं 35 वर्ष हो गए होंगे शायद, अरुण गोविल जी कहीं एक एयरपोर्ट पर थे। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं, पार्टी के स्टैंड के खिलाफ, तो कल को आपको पार्टी से बाहर भी किया जा सकता है, ऐसा कहा गया आपको? हाँ रोली, मैं ये कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? देखिए, मैंने एक और ट्वीट किया है पंकज जी कि मेरे घर की रोटी समाजवादी पार्टी के दफ्तर से तो नहीं आती, मेरे घर की रोटी फोटो की दलाली से नहीं आती। मैं कोई आप एक मुझे आखिरी सवाल बताइए रोली, क्या आप बीजेपी जाने वाली हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी जाना है इसीलिए ये सब बहाना है। मैं तो आज बीजेपी के लिए तालियां बजाऊंगी कि उन्होंने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है लोगों के दिमाग में कि जो हिंदुत्व की बात करें, आप भी कभी कभी बात करते, तो आपने क्या बीजेपी ज्वाइन कर ली? आप देश का चौथा स्तंभ है। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको बीजेपी की विचारधारा पसंद है? देखिए, मुझे सनातनी विचारधारा पसंद है। सनातनी विचारधारा बीजेपी के जन्म से पहले है। सनातन भारतीय जनता पार्टी के जन्म इस देश में हुआ, उनके राजनेताओं का जन्म हुआ, वो तो अभी कुछ दशक पहले हुआ था। सनातन हजारों वर्ष पुराना है। बहुत बहुत धन्यवाद रोली, आपने हमारे लिए समय निकाला। और जो कह रही थी रोली कि सनातन धर्म, और यही बात देखिए ये क्या महज संयोग है या प्रयोग है कि कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि भारत का राष्ट्रीय धर्म जो है वो सनातन धर्म है। अभी देखते हैं समाजवादी पार्टी में और कितने पटाखे फूटते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।